इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इस समय आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेज। हमारे घरों में आप देख लीजिए, घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हम क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, है ना, फैन चलाते हैं, तो एसी चलाते हैं, सभी चीज़ के लिए हीट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। इन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। आज तो रेलगाड़ियाँ भी चलती है जो किस चीज़ से चलती है, इलेक्ट्रिक से। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको इस 10th क्लास में पढ़ना है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस अध्याय में हम लोग ये सब देखेंगे। और वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज के टाइप्स। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज होता है। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। यह देखा गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्जेज एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्जेज। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, यदि हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करें, सिल्क क्लॉथ पर रगड़े, है ना, इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा ग्लास रॉड है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सिल्क क्लॉथ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रॉड, और ध्यान दीजिए जब इबोनाइट रॉड को हम लोग रब करेंगे विथ वूलन क्लॉथ, एक वूलन क्लॉथ पर या एनिमल फर पर, तो इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तब हमारा इस इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। ये ध्यान देने का है कि ग्लास रॉड को यदि हम सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। एंड व्हेन वी रब ebonite rod on animal fur या on woolen cloth, then on ebonite rod negative charge and on animal fur positive charge appears। ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। An important property of electric charges, और 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद रखना है कि अपोजिट चार्जेज या अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है ना। प्लस जो है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्लियर है। मेल का अट्रैक्शन किसके साथ होता है, फीमेल के साथ। क्यों, क्योंकि बोथ आर ऑफ अपोजिट सेक्स, दोनों के दोनों अपोजिट सेक्स के हैं, यानी अपोजिट चार्ज है, क्लियर। ये याद रहेगा आप कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलर चार्जेज या लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, और सिमिलर चार्ज अगर हो, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को देखना नहीं चाहेगा और निगेटिव निगेटिव को देखना नहीं चाहेगा। एक मेल की शादी मेल से कभी होती है नहीं ना, दोनों में हमेशा रिपल्सन होता है। एक फीमेल की शादी फीमेल के साथ नहीं होती है, दोनों में हमेशा रिपल्सन होता है। तो ये हम याद रखेंगे कि लाइक चार्जेज, है ना, लाइक चार्जेज क्या करता है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को विकर्षित करती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती, एक दूसरे को दूर भगाती है, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। द एसआई यूनिट, अब ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम,
विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, जिसे कि हम लोग सी लेटर से डिनोट करते हैं। और 1 कूलम्ब का डिफिनीशन है इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज की वह क्वांटिटी है, वह मात्रा है विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रही है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, एक इक्वल चार्ज पर ही जो कि 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। जैसे कि ये एक यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये एक प्लस चार्ज है, क्लियर। ये दोनों को बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, क्लियर। तो ये जो है प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, विकर्षित करेगी, है ना। दूसरे को, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए क्योंकि समान चार्ज है। और कितना फोर्स से, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन से, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। ये डिफिनीशन याद रखेंगे। All the matter contains positively charged particles called protons। जितने भी मैटर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज यदि कंटेन किए हुए हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन्स को। एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रोटॉन्स। और उसी एटम में यदि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। A proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। कहने का अर्थ हुआ कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ध्यान देंगे कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है जो कि क्या होंगे, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, लेकिन सिर्फ उनका चार्ज की प्रॉपर्टी अपोजिट है। एक प्लस में है और दूसरा किस चीज में है, माइनस में है। एक प्रॉब्लम में ध्यान देंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कोई आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और हमें बताना क्या है कि 1 कूलम्ब, कोई भी बॉडी पर यदि 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उसके पास कितना नंबर ऑफ कूलम्ब, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। यानी कहने का अर्थ है यदि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब जो चार्ज है वो आपका कितना इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का। एन इलेक्ट्रॉन मतलब कहने का 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हो गया, नाउ हम लोग कह सकते हैं कि इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, है ना, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1। और यही यदि चार्ज हमारा 1 कूलम्ब का हो, ठीक है, तो हमारा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि 1 कूलम का चार्ज है तो, है ना, तो 1 कूलम भी है तो 1/1, और इससे इंटू 1, 1 कूलम है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसे, अब मुझे ये क्या करना होगा, हल करना होगा। तो ये जो 10⁻⁻19 जो नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, 10⁻19 बाई 1.6। क्लियर है, 10⁻19 बाई 1.6। तो 10⁻19 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 बाई 1.6। कोई दिक्कत, 10⁻19 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना 10⁻18 इंटू 10 में, दैट मीन्स 10⁻19, है ना। तो अब 1.6 से 10 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1.6 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 चांस में इसे काट देगा, ठीक है। दैट मीन्स हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1 कूलम का यदि चार्ज हो किसी भी बॉडी पर, तो उसके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स taken together constitute 1 coulomb of charge. Answer. Clear?